हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकरा कर उसका अधिकांश भाग लौट आता है। इस प्रकार प्रकाश किरणों के किसी चिकने या पालिशदार तल से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे ढंग से समतल दर्पण पर देखा जाता है। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक समतल दर्पण है M1 M2 और इसके नीचे वाला तल पालिशदार है और ऊपर वाला तल चिकना है और इसी चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण टकराती है। मान लीजिए इस तरह से टकराती है एक किरण, तो टकरा के फिर इधर ही लौट जाती है। तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें जो किरण इस तरह से टकराती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और टकरा कर जो परावर्तित किरण होती है वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर समतल दर्पण के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, रेखा खंड खींचते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसका नामकरण कर देंगे A B C, इसको N। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। किसी भी समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार होता है। परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं इसमें होता है, तो इसमें यही सब होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यही सब होता है परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आपतन बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस पॉइंट, अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब एक ही तल में स्थित होने का मतलब ये समतल दर्पण है, इसका एक तल ऊपर है जो चिकना वाला है और दूसरा तल नीचे है जो पॉलिश किया हुआ है या पेंट किया हुआ है। तो एक ही तल में देखने पर यहाँ ये जो चित्र है एक तल में बना है, इसमें देखेंगे तो समतल दर्पण के एक ही तल में परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये है परावर्तन के नियम। इसके बाद आगे आता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।
प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें यदि आपतित किरण AB लिया जाए तो उसके संगत परावर्तित किरण BC मिलता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपतित किरण BC लिया जाए तो सदैव उसके संगत परावर्तित किरण AB ही मिलता है। अर्थात यदि प्रकाश किरण AB दिशा से आपतित होगी तो BC दिशा में परावर्तित होगी, या BC दिशा में आपतित होगी तो सदैव AB दिशा में ही परावर्तित होगी। यानी दोनों प्रकाश किरणें दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। तो इसी गुण को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता केवल प्रकाश के परावर्तन में देखने को मिलती है, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित भी होती है। इसीलिए दोनों किरणों के संगत ये प्रकाश किरणें प्राप्त हो जाती हैं, चाहे दिशा कोई भी हो, चाहे इधर से आपतित कराएं चाहे इधर से आपतित कराएं, उनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।